जो ये वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन जी की सरकार, इससे हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर व्यक्ति त्रस्त है। और इस सरकार से, भ्रष्टाचारी सरकार से और कहीं ठगने वाली सरकार से और तुष्टीकरण की नीति अपना करके एक विशेष वर्ग को विशेष फायदा देने के कारण तमाम की सत्य सनातन धर्म के तमाम व्यक्ति और जन जन यहाँ के लोग बदलाव चाह रहे हैं। और यही कारण है कि आज युवा वर्ग भी काफ़ी उत्साहित होकर के इस हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ में बदलने के लिए आगे बढ़े हैं। महिलाएं, जिनको कहिए कि इन्होंने कहा था कि 2000 रुपया सो हम महीना में देंगे, अपने घोषणा पत्र में दिया कहा था, उनको कहीं 58 महीने के बाद 1-1 हज़ार रुपया सो दे करके ठगने का काम किया। बहनों का कहना है कि हम जब आप कहे थे शुरू में, तो हम लोग को 58 महीना का 2000 के हिसाब से एरियर देना चाहिए था। हाँ, अब उस समय देना चाहिए, शुरू में लागू करना चाहिए था, लेकिन ये आप 1000 रुपया देकर कैसे ठग रहे हैं। तो और दूसरी तरफ है जो कही कि मोदी जी के प्रति जो आस्था है, ये एक ऐतिहासिक कैसे कहिए कि विश्वास है कि उनको कि एक इतनी मतलब कि आस्था है कि इतना एक अपने इष्ट देव की जो आस्था रखते हैं तमाम जो बहनें, विशेषकर ये कि माताएं, बहनें और जो नौजवान, उसी प्रकार से अपने मोदी जी के प्रति ऐसो कि इष्ट देव की तरफ मान करके ऐसो आस्था के साथ उनके एक एक बात को कहिए कि ये भगवान का ऐसो ये वचन मान करके ऐसो उनकी बात पर ऐसो अमल कर रहे हैं लोग। अब यही कारण है कि लोगों में इतना उत्साह है कि बदलने के लिए ऐसो आतुर है कि किस दिन चुनाव हो, किस दिन हम ऐसो अपना वोट ये अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दें, जिससे कि एनडीए की सरकार बन सके और झारखंड में एक जो पहले के जो फैसले होते थे सरकार के, रघुवर दास जी के विशेषकर ये में सरकार में, कि 1 रुपया में जो बहन होती थी, लेडीज महिलाएं होती थी, उन तमाम लोग ऐसे कहीं 50 लाख कहते कि उनको रेशियो होता था, 1 रुपया उनको लगता था। ये तुरंत है सो कहिए कि अपने सरकार आने के बाद हेमंत जी इसको बंद कर दिया। अभी ऐसो हमारे बहनों को ऐसो सम्मान देने के लिए गोगो दीदी, गोगो से सम्मान योजना ऐसो ला रही है सरकार, और उसको ऐसे जो मोदी जी कहते हैं वही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करते हैं। तो ये कही कि महिलाओं का विशेष उत्साह है और 2,87,000 ऐसो अभी के डेट में एक ही वैकेंसी है जो कि सरकार है ना तो नियोजन नीति बना सकी ना नियोजन कर सकी। इसलिए भी ऐसो युवा ऐसो लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से ये सरकार ऐसो बदले और भारतीय जनता पार्टी जो कैलेंडर है उसको घोषित कर रही है कि कैलेंडर के अनुसार बना करके और एकदम पारदर्शिता के साथ उसको नियोजित करेंगे, उसको 2,87,000 को नौकरी देंगे हम। तो ये जो है उसके लिए बहुत सारे लोग उत्साहित हैं। इन्होंने भी हेमंत जी ने जो भी ये किया, अभी एग्जाम्सन लिया, सब एग्जाम्सन चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, सब एग्जाम्सन का पेपर बिक गया, 25 लाख से लेकर 50 लाख तक बिक गया। अब कितने लोग ऐसे गिरफ्तार भी हुए, बहुत सारे लोग हजारीबाग से लेके, धनबाद से लेके कहाँ सब गिरफ्तार हुआ है। तो ये कही कि ये एक भी ऐसो ना तो एग्जाम्सन करा सके ना ऐसो ये कहीं नियोजन दे सके। इसलिए युवाओं का भी विशेष उत्साह है और महिलाओं का उत्साह है और जितने हैं कि सत्य सनातन धर्म के लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं। और आज उत्साहित होने का एक विशेष कारण ये भी आप देखें कि किस प्रकार से आप ये आपका ये संथाल इलाके में, ये कहिए कि दुमका इलाके में और कहीं साहबगंज इलाके में किस प्रकार से ये कहिए कि एक विशेष वर्ग के लोग अपने आदिवासी ऐसो, दलित ऐसो और पिछले बहनों के साथ में शादी का ड्रामा करके किस प्रकार से उनकी हत्याएं करते हैं और किस प्रकार से बंगाल बनता जा रहा है कहिए कि वो आपका दुमका संथाल इलाका। अब इसका असर आने वाले समय में पूरे झारखंड में पड़ेगा। तो इससे निजात दिलाने के लिए पूरे हिंदुत्व के लोग भारतीय जनता पार्टी को आपको एकदम एकजुट होकर के उनको वोट दे रहे हैं। और इस बार इतना ऐतिहासिक है जीत होगा, इतना ऐतिहासिक होगा कि आप बहुमत की सरकार है हम भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। और
आप ऐसे ही देखें ना, ये लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये कहिए कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में यहाँ झारखंड में ये लोजपा के लोग ऐसे मुखर नहीं थे, हाँ जदयू के लोग मुखर नहीं थे, आईसू के लोग ऐसे ये अपने ये थे, ये अपने सीट पर थे कहीं जहाँ पर ऐसे गिरिडीह सीट पर थे, दूसरी जगह ऐसे पूरी शक्ति नहीं लगाए। अभी पूरी शक्ति ऐसे चारों एनडीए के गठबंधन लगाए हुए हैं और ये 52 सीट तो कहिए कि हम लोग ऐसे लोकसभा का विधानसभा का मतलब सीट में जीते हुए थे, पर ये कहिए कि बहुमत से था वहाँ, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का बहुमत उतना सीटों पर था। लेकिन अभी जो है जो गठबंधन के बाद ये हमको दिखाई पड़ रहा है कि कम से कम ये आपको 12 सीट है सो और है ये पर गठबंधन के लोग है जीतेंगे, और जितना हमारा सीट पर हम ये थे बहुमत में थे वो आपका भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में उतना तो जीतेंगे। तो सब मिला करके हम कहें कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी है सो चुनाव जीतने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है, और बड़ी उम्मीद के साथ है सो झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम कर रहे हैं और ऐतिहासिक जो जीत दर्ज करके हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। एक सवाल है कि जब आप फील्ड में प्रतिदिन निकल रहे हैं, क्या लोगों का क्या कहना है? आप ही 5 साल में आपके विकास की बात अगर की जाए या आपसे क्या डिमांड करते हैं? देखिए, बाकी विधानसभा की बात करें तो यहाँ का सिनेरियो है जो कहिए कि जो राज्य के सिनेरियो है उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर कहिए कि अभी देखिए एक नाबालिग दलित है बेटी, हिंदू बेटी को किस प्रकार से टरिया का ट्यूशन पढ़ने जाने के क्रम में उठा करके उसको राजस्थान वसूए क्या नाम गाजियाबाद ले गया। हमने दबाव बनाया तो उसको रिकवरी हुआ, उसके बाद में उसको जेल हुआ। तो ये जो है ना, इससे काफ़ी लोग खफा है कि आने वाले समय में ये हिंदू बहन बेटियों का है सो कहिए कि अस्तित्व है सो खतरे में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाना है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि अपनी बेटी को बचाओ, अपनी माटी को बचाओ, अपनी रोटी को बचाओ, और इसी पर है सो सारे हर घर में ही आवाज़ आ रही है। बाकी विधानसभा का इसके साथ साथ ये है कि 15 साल तक जो ठेकेदार का कि बाप बेटे का जो राज रहा, वो ठेकेदार कहिए कि ईमानदारी से न ठेकेदारी किया और न कहिए कि प्रतिनिधित्व किया, सब लूट कर खोट करके ऐसा अपना बंदर बांट करने का काम किया। आप देख लीजिए, हाँ कोई जवाब नहीं है, जनता जानना चाहती है। आज 2019 में होना चाहिए था, आपका हो गया। और पहले के लोग जो है ये 15 साल के करीब में जो हम लोग से पहले जो 15 साल तक जो राज किया, वो लोग इतना ही है दहशत में करते थे कि किसी को बोलने नहीं पाते थे। मतलब कि कहिए कि आज़ादी नामक चीज़ यहाँ पाकि विधानसभा में नहीं था, इसलिए कि अगर कोई कर दिया कुछ तो घर में मुर्गा बुला करके मुर्गा मुर्गी खिला करके और उसके बाद में उसको कहाँ गड़वा दिया जाता था पता नहीं चलता था। इसका कई उदाहरण है, अब सब जानते हैं, प्रेस मीडिया सब जानता है कि यह कहाँ चला गया, वो कौन महतो था जी, हाँ वो सब महतो उसको 2 को बुलाए, हाँ वो सबको बुलाए, डालटेंगे ऐसे कि बुलाए हैं विधायक जी, और खाना भी खिलाए, उसके बाद में खाना खिलाने के बाद गोल हो गया, और ऐसा बहुत हो गया था। अब जो है ना तो कहिए कि ये हत्या का ये हुआ ना, झूठा केस मुकदमा से हुआ है ये हमारे कार्यकाल में, और न तो कहिए कि किसी प्रकार का कहिए कि आपका कि ये कहिए कि दहशतगर्दी है सो हुआ है। इसलिए सब स्वतंत्र हैं और एकदम इतना स्वतंत्र हैं कि एकदम ऐसा खुशी से साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पर गरीब गुरबा का प्रतिनिधि मिला है, और भारतीय जनता पार्टी गरीब गुरबा के पार्टी बन गई है, और हर घर के माँ बहन की झोली का, माँ बहन के आंचल का, माँ बहन के ये कहिए कि दरवाजे का पार्टी बन गई है, और उसके साथ साथ नौजवानों का पार्टी बन गई है, और कहिए कि जंगल पहाड़ की पार्टी बन गई है। इसलिए घर घर में जंगल पहाड़ तक मोदी जी के ऐसे कहिए कि दिए हुए जितने विकास योजनाएं थे, चाहे ऐसे फ्री में राशन का हो मामला हो, चाहे फिर कि किसान सम्मान निधि का मामला है, या फिर जैसे जो भी हो सब पहुंचता है, इसलिए बहुत लोग खुश हैं। एक सवाल है, बाकी विधानसभा में ऐसा कौन सा टिस रह गया जो 5 वर्ष में नहीं हो सका? देखिए, सबसे ज़्यादा ये हमें अफसोस इस बात की है कि अपने मुख्यमंत्री जी हमारे कहिए कि ये मित्रवर्ग भी हैं, हमारा एक काम है इन्होंने जानबूझ के लटका दिया कि इसलिए कि हम बीजेपी के विधायक हैं।
वह काम है पीरी चाको सोंडे और जमुने सिंचाई परियोजना का। ये परियोजना 350 करोड़ का फाइल था हमारा। अगर ये साइन कर दिए होते तो आज नहर में जो पानी ये बह रहा है नदी में, हमारा नहर से ऐसा कहिए कि खेतों तक पानी पहुंच जाता। तो आज जो रोपनी नहीं हुआ है, तो ये रोपनी हो जाता, सब समय पर होता। दूसरा एक ऐसा पर रह गया हमारा, ये आपका पांकी बराज का मामला। पांकी बराज में कहीं कोई परेशानी नहीं है, केवल मानसिक रूप से ऐसे ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते थे हेमंत सोरेन जी कि ऐसा पांकी बराज बने, इसलिए एक अधूरा रह गया। तो पांकी बराज को कंप्लीट करवाना और ये आपका पीरी चाको सोंडे के सिंचाई परियोजना को कंप्लीट करवाना एक मेरा अहम मुद्दा रह गया है। साथ साथ पांकी को अनुमंडल बनाने की बात का देखें, हम समझते 2005 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि तो ये पांकी को अनुमंडल बनाए, और इसके बाद ऐसे कि लोहरसी को गेठा को ऐसा कि ये प्रखंड बनाए। लेकिन इन्होंने कि ये जो प्रक्रिया होता है पूरा हो गया, जिला से डीसी साहब का, कमिश्नर साहब का अनुशंसा प्राप्त होकर चला गया वहाँ पर ये राज्य को, मुख्य सचिव के यहाँ प्रक्रिया उसके बाद के है कि उसका मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऐसी एक मीटिंग हो जाएगी और घोषणा हो जाएगा कि भैया अनुमंडल बना। लेकिन 5 साल में इनको इतना फुर्सत नहीं मिला, हमने इनके मुख्यमंत्री जी के सचिव को, मुख्यमंत्री जी को, कि एक मीटिंग कर सकें, और उसके कारण से आज हमारा अनुमंडल नहीं बन पाया। तो ये अनुमंडल बनवाना हमारा प्राथमिकता होगा, और इसके बाद जो है ना ये प्रखंड ऐसे बनवाना प्राथमिकता होगा। चक भी प्रखंड बनने की स्थिति में, क्योंकि देखिए कहाँ एकदम ये चतरा हो गया बॉर्डर है, तो 3-4 पंचायत मिला करके उसको ये वो भी एक प्रखंड बनने के ये में है। और छोटे छोटे जब तक प्रखंड नहीं बनेंगे तब तक है सो कहिए कि विकास नहीं होगा। बहुत तरहसी का देखिए एरिया, तरहसी के 45 किलोमीटर दूर एरिया है, ये एक छोर से 245 किलोमीटर, उसको 2 भाग में बांटने की जरूरी है। हाँ, उधर ऐसे ये कसमार इस तरफ ऐसे ये मिलाकर गोंदी उदयपुरा दौर मिला करके उसको बनने की जो आवश्यकता है। तो छोटे छोटे ऐसे राज्य के गठन, छोटे राज्य के गठन इसलिए ऐसे ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसे किया था कि ऐसे इसका समुचित विकास हो सके। लेकिन इनको यह कहिए कि मलाई मारने में रह गए और उस पर ध्यान नहीं दिए। तो इसको हमको अनुमंडल बनवाना, प्रखंड बनवाना हमारा प्राथमिकता है, और सिंचाई के लिए योजना है उसको हम लोग उसको पूरा कराएंगे जब हमारी सरकार आएगी। और तो निश्चित रूप से पहली बैठक में हम चाहेंगे कि पहली कैबिनेट में इसको इशू नहीं लिवाना है। एक सवाल अंतिम सवाल, ये मतलब ये आपने कहा ये काम मतलब नहीं हुआ, 5 साल का शासनकाल रहा, विपक्ष मतलब सरकार आपकी नहीं रही, काम करने में काफ़ी कठिनाई हुई। ये देखिए कठिनाई तो होती ही है, क्योंकि यहाँ तो बाबू का जो संस्कृति है ना, तो जब तक हंसो ऊपर से नहीं बोलेंगे, हंसो सरकार के नुमाइंदे लोग, मंत्री जी लोग नहीं बोलेंगे, तब नीचे तक सुनते नहीं हैं लोग। लेकिन व्यक्तिगत रूप से ऐसा संबंध हमारा अच्छा होने के कारण है, हम बहुत सारा काम करवाए हैं। जैसे कि अभी देखिए 3 महीने के अंदर है करीब 185 करोड़ का ऐसा काम है, 1 अरब 85 करोड़ का रोड निकलवाए, 8 पुल निकलवाए। उसके पहले 8-9 पुल का निर्माण भी हो गया, कुछ काम है अधूरा भी है जो चल रहा है, पूरा होगा। जहाँ पर कहिए कि सदियों से मतलब कि वहाँ पर बारात जाना होता था तो बारात लौट जाते थे, पानी सूखने पर होता है। जैसे कि आप ये देख लें, यहाँ पर ये कंधा खाड़ हो गया, बौरा खाड़ हो गया, ये सब में बारात लोग जाते नहीं थे, शादी नहीं होती थी वहाँ पर, इसलिए कि पुलें नहीं है। 2 का ये पुल है वहाँ बनवाने का काम किए, इसलिए कि वो नहीं बनाता था लोग। 15 साल तक कोई नहीं दिया कि वह जो कहिए कि वहाँ पर कोयरी का गाँव है, तो कोयरी के गांव हो या बैकवर्ड का गांव हो, उस पर इन लोग को लगता था ना कि मिर्ची लगता था कि कैसे उनको विकास हो जाएगा। तो हमने उनको कहिए कि ऐसा मान सम्मान दिया, ऐसा किया है कि लोग ऐसे कि अपना तन मन धन लगा करके चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए सब तैयार हैं। और पांकी विधानसभा का एक गरीब गुरबा, आदिवासी, मूलवासी, ये दलित, बैकवर्ड और ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सारे लोग मिल करके ये तैयारी कर रहे हैं कि चुनाव ये डॉक्टर मेहता नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसा सोच करके लगे हुए हैं। अब ये इसका रिजल्ट जो है आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। जब ये विधानसभा का रिजल्ट आएगा उससे दिखाई पड़ेगा कि कितना मार्जिन से जीतते हैं। जीत तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस पर होगी, लेकिन मार्जिन कितना ज़्यादा होगा इसकी लड़ाई है। क्या कहेंगे अपने विधानसभा वासियों से?
हम अपने एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही विनती पर करना चाहेंगे, ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये लड़ाई, ये सत्य सनातन धर्म की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए है, राष्ट्र के निर्माण के लिए है, राष्ट्र को बचाने के लिए है, झारखंड को बचाने के लिए है। इसलिए सब लोग मिलजुल करके ऐसा माहौल बनावे, ऐसा वोटिंग करावें कि वोट का प्रतिशत जितना पिछले बार था ये लोकसभा चुनाव में 1 लाख करीब 17,000, इस बार 1 लाख ये 50,000 पार कर 1.5 लाख पार करके चुनाव जितावें, जिससे कि आने वाले सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ पार्टी विधानसभा का भी इसी के नाम पर सरकार में उसको भागीदारी मिल सके और इनका जो है हर गरीब गुरबों के ये हिस्सेदारी हम लोग सुनिश्चित करा सकें। इसलिए तमाम लोग मिल करके एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम करेंगे। यही मेरा विनती है, यही निवेदन है, यही मेरा सबों से, माता बहनों से, नौजवानों से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह है। धन्यवाद। ये है डॉक्टर शशि